1947 तक गजवाए हिंद बनाने की जो साजिश है उसका खुलासा हो चुका है। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तारियां हुई हैं और जो तस्वीर साफ हो रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसमें इस पता चल रहा है कि साहब डायरेक्ट जिहाद जिसकी शुरुआत हो जानी थी 2023 से 2047 तक बाकायदा भारत को गजवाए हिंद बनाना है, ये पूरी साजिश थी। ऐसे में स्वामी जी जो बात आरपी सिंह साहब कर रहे थे कि आखिरकार जो मुस्लिम समाज है वो खुद आगे आकर क्यों नहीं कहता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, पीएफआई गैर इस्लामी है। हमने देखा कि बिलाल जो हैं वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि पीएफआई गैर इस्लामी है, ऐसा क्यों है? मैं समझता हूं कि फुलवारी शरीफ शहर का नाम हो सकता है मगर उसमें कुछ कांटे भी हैं। उन कांटों पर निसंदेह सरकार को भी और हर मुसलमान या हिंदू को भी, पूरे भारत को भी इस पर जरूर विचार रखना चाहिए। मगर मैं एक बात बड़ी कहना चाहता हूं रोमाना, कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। आप वक्त से पहले मरने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। ये पूरे भारत के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। आप ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? मैं पूरे भारत के उस सोच के लिए कह रहा हूं जो इनके साथ खड़ी हो जाती है। हाँ। क्यों खड़ी हो रही है मुझे समझ नहीं आता। हाँ। अरे भाई, अगर कोई अच्छा संगठन है हाँ। तो उसकी तारीफ करने में जाता क्या है? आप सोचिए दीपक भाई ने बिल्कुल आरएसएस की, आपने बहुत सही कहा, आरएसएस के साथ जो तुलना की है, आपने सुना स्वामी जी जो कह रहे हैं? जल्दी से सर, जल्दी। आरएसएस से तुलना मतलब आप आकाश और धरती की तुलना कर रहे हैं। लाखों बच्चों को लाखों स्कूल चलाता है एकल विद्यालय आरएसएस। क्यों किया आपने तुलना? देखिए तुलना, और आरएसएस अरे की तुलना कैसे कर दी? मैं तो कह रहा हूँ, एक हमारे देश के राष्ट्रभक्त पुलिस ऑफिसर ने बताया, देश को बताया कि देखो जो यहाँ चल रहा है वो वहाँ चल रहा है। नहीं, विवाद चल रहा है ना, तो आपको लगा कि ये आसान तरीका है, आप भी सुर्खियों में आ जाएंगे। आप सफाई दीजिए, आप कहिए कि आरएसएस से कर रहा है। अरे आरएसएस सही है या गलत है, बात उस मुद्दे की नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एक धर्म के लोग पीएफआई को बैन करने की मांग करें तो दूसरा धर्म आरएसएस को बैन करने की मांग करेगा। विवाद खड़ा करना आपका मकसद है, इसलिए आप पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। रोमाना जी, इस देश को आप संविधान से चलाएंगे, हिंदुस्तान की संविधान से, या आरएसएस की शाखा से चलाएंगे? आरपी सिंह, आरएसएस की शाखा से देश चला कौन रहा है? आरएसएस की शाखा से देश चला रहे हैं आप, वो आरोप लगा रहे हैं। हो गया इनकी आरएसएस की शाखा से आप देश चला रहे हैं। इनकी अरे हो गया, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही अब। इनकी देश के संविधान के प्रति, इनके देश के कानून के प्रति कितनी जानकारी पता लग गया इनको। देश चलता है पार्लियामेंट से, देश के संविधान के अनुसार से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार से, पहली बात। दूसरी बात, देखो अभी क्या कह रहे हैं कि एक धर्म के लोग पीएफआई को बैन चाह रहे हैं। अरे आप एक धर्म से आप कह रहे हैं पीएफआई पे बैन करो। अरे मैं तो कह रहा हूं वो मुसलमान पीएफआई के साथ नहीं है, परंतु जो 1% है या थोड़ा है वो शरारत के रूप में बड़ा हो सकता है। 1939 भूले नहीं, देश बट गया था, उतने से ही देश बट गया था। और क्योंकि बाकी लोग पीछे चलते हैं, 1% ही शरारत करता है। इसलिए मेरा बाकी सब मुसलमान दोस्तों से, भाइयों से निवेदन है, खड़े हो और ठोक कर वापस जवाब दो कि हम भारत का हिस्सा हैं, हमें भारत में ही रहना है, हमें कोई अलग से अपना देश नहीं बनाना। हमें बड़ी बात आप कर रहे हैं, जवाब दीजिए बिलाल इस बात का। देखिए मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलते हैं और मिलजुल कर जिस तरीके से देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका खात्मा करेंगे हम लोग कानून के हिसाब से। उन पे एफआईआर भी कराएंगे, उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे कानून के हिसाब से। की तुलना की बात जो दीपक ने कही है गलत कही है ना। देखिए ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं मानता, मैं गलत नहीं कर रहा। मैं ये सुनिए, ये इनका अपना मसला है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी पार्टी का। मैं ये कह रहा हूँ हम नहीं सपोर्ट करते ना पीएफआई को सपोर्ट करते ना आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस के भी कुछ ऐसे मसले हैं जिन्होंने देश में झंडा तक नहीं फहराया, फ्लैग, नेशनल फ्लैग कई सालों तक इनके जो हेडक्वार्टर पर तक नहीं फैला। इन चीजों से हमें है, लेकिन ये नहीं है कि आरएसएस आतंकवादी, हम नहीं कह सकते इस चीज को, ना हम सपोर्ट करते ऐसे लोगों को। हमारे देश का ही एक वो है, हम आप आपस में समझ लेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे देश में पाकिस्तान में आरएसएस को लेकर, इसको लेकर ये गड़बड़ी बातें चलती हैं, ये हमारे देश का मसला। हम अपना आप तो यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। मतलब पीएफआई और आरएसएस, वो कह रहे हैं कि आरएसएस की तुलना कोई आतंकवादी संगठन से नहीं कर सकता। आपने कैसे कर दी? अतिवाद और कट्टरवाद दोनों ही खतरनाक है हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पीएफआई का हो चाहे आरएसएस का हो, और दोनों अतिवाद पे। आप अभी भी वही बात कर रहे हैं, अभी भी वो वही कह रहे हैं। रोमाना जी, आज बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के घर जले गए, किसी एक ट्विटर धुरंधर ने ट्वीट किया? मैं पूरा टाइमलाइन देख रहा हूँ सर। आप उनकी आवाज नहीं जा रही है, माइक यहाँ है, तो ये कान पर बोल रहे हैं, ये कान पर बोल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है प्रवेश, आपने सुना? नहीं करेंगे, सुनिए जहां तक आरएसएस के बारे में अभी भी आरएसएस और पीएफआई, मैं वही बात कर रहा हूँ। आरएसएस को समझने के लिए आरएसएस की शाखा में जाइए,
आपको हिंदुत्व की समझ नहीं है, आपको धर्म की समझ नहीं है। ये धर्म, ये आपको धर्म क्या है? कर्तव्य है, व्यवहार है, आचार है, आपको पता ही नहीं है। आप हिंदू भी हो, इस पर भी मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि धर्माचार्य बोल रहे हैं, आप उनको भी काट रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है आप हिंदू ही नहीं है। चलिए, हमें आप सर्टिफिकेट हिंदू नहीं ही देना है नहीं किसी को, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।